नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। शॉर्ट फिंगर में एक इमीडिएट वर्क करने की कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग इसलिए भी होती है क्योंकि बहुत हौसले, जुनून और उत्साहित होकर काम करने की आदत होती है। तो जैसे ही आपके अंदर कोई भी थॉट आएगा उसके रिगार्डिंग आप एक्शन लेते हुए दिखाई यहाँ पर पड़ेंगे और इमीडिएट वर्क कर अपने किसी भी प्रकार के डिज़ायर या एम्बिशन को फुलफ़िल भी करेंगे। यहाँ पर लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो शॉर्ट है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक होता है और इसीलिए बचपन से स्टेज फियर होना या मन के अंदर बात को दबाना या समय पर अपनी बात को ना कह पानी जैसी आदत देखने को मिलती है। कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। मनी मैनेजमेंट वीक होता है तो पैसा कम रखना चाहिए या फिर प्लानिंग करके ही खर्च करने चाहिए। आंख बंद कर ट्रस्ट करना या फिर आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय लेने से बचना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके लाइफ में परफेक्शंस देगी और डायरेक्शन क्लियर करते जाएगी गोल अचीव करने के लिए। लिटिल फिंगर डिस्टेंस में भी है तो आप सुन सबकी लेंगे, करेंगे अपने मन की। तो ज़िद रखना अच्छी बात है, लेकिन इस कंडीशन में अंडरस्टैंडिंग और दूरदर्शिता रख करके कोई भी डिसीजंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी हर तरह से देखने को मिले। इसलिए ज़िद वहाँ मत करिएगा जिस विषय में आपको बिल्कुल भी ज्ञान ना हो या बिल्कुल भी एक्सपीरियंसेस ना हो। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में आपकी फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है। तो जीवन में कभी किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं और बहुत कम उम्र से अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल लेते हैं या दूसरों को या बड़ों को भी समय आने पर एडवाइजर सजेशंस देना शुरू कर देते हैं। नॉलेज में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती, हमेशा हर चीज़ पाने की जो होड़ है वो जल्दी देखने को मिलती है। और फर्स्ट फिंगर भी जब गैप में हो तो इस कंडीशन में अपने नॉलेज या स्किल्स पर बिलीव अच्छा होता है। जब भी सेकंड थर्ड फिंगर मर्ज हो जाती है तो ये क्रिएटिव पर्सनैलिटी डेवलप करती है। तो हमेशा अपने तरीके से काम करना या अलग अलग प्रकार के उपयोग करना अपने किसी भी काम को करने के लिए, यानी क्रिएटिव आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ को यह डेवलप करता है मेनली। अब सारे फिंगर के बीच में एक ऑटोमेटिकली गैप है तो ये अधिक खर्चीलेपन की निशानी होती है। इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी भी बिल्ड होता है तो किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं आपकी मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है, जिसके तहत हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, लंबे या मधुर रिश्ते निभा पाना, ये देखने को मिलता है। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं हैं तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होती है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज़ होती है या किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। जब भी लिटिल फिंगर या मरकरी माउंट के ऊपर में तिल होता है तो इस कंडीशन में पार्टनरशिप या बिजनेस में 100% धोखा मिलता है। आप जैसे ज़्यादा तक गलत जगह सिग्नेचर करके भी धोखा खा लेते हैं, इसलिए कभी भी पैसा संबंधी व्यवहार रखना नहीं चाहिए। पैसों का लेन देन अपने किसी भी प्रकार के रिश्तेदारी में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपना पैसा दिया तो वही लेने में आपको दिक्कत आ जाएगा और अगर आपने ले लिया तो रिलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरी बात इसमें कि बहुत बड़ा कर्ज है आपके ऊपर आपके बच्चों का या छोटे छोटे चिल्ड्रंस का। जब भी ऐसे तिल का कॉम्बिनेशन आता है तो घर में कोई ना कोई बच्चा, चाहे वो सिबलिंग में हो या आपके पूरे के पूरे कुल में कोई हो, डेफिनेटली डिस्टर्ब एक देखने को मिलता है और ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। तो जो भी बच्चे किसी भी तरह से डिस्टर्ब हैं उनकी किसी भी तरह से हेल्प करना ज़रूरी होता है। इस कंडीशन में कभी भी झूठ नहीं कहना चाहिए, बिना सोचे समझे अपनी बात को नहीं कहना चाहिए, जितना हो सके कम बोलना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या करेगा कि आपके अंदर परफेक्शंस लेकर के आएगा कि किस समय क्या बात कहनी है। क्योंकि जब तिल का कॉम्बिनेशन होता है तो कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और जाते हैं, सामने वाला समझ कुछ और ज़्यादा, तो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग नॉर्मली यह देता है। इसके कर्ज को अगर ख़त्म करना हो तो जो छोटे बच्चे हैं, छोटी कन्याएं हैं, यानी 12 साल के पहले तक की,
उन सबको एजुकेशंस में कोई ना कोई हेल्प करते रहना चाहिए। तो इससे ये जो कर्ज है ये ख़त्म होता है। और गाय को चारा भी आप दे सकते हैं, उससे भी सुकून एक मिलेगा। और जितने भी आपके अंदर इंटेलिजेंसी है, इंटेलेक्चुअल्स है, इन्फॉर्मेशन से नॉलेज है, उसका यूटिलाइजेशन आप अच्छा कर पाएंगे अपने लाइफ में। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर ठीक रहने वाला है। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर आपका सशक्त मजबूत है। ये हठी व ज़िद्दी किस्म की निशानी हो जाता है। इस कंडीशन में एक बार जो निर्णय लिया, जो ठाना, वो निश्चित रूप से कर दिखा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो फर्स्ट फैलेंज है वो डेवलप ज़्यादा है। तो इस कारण विल पावर बहुत स्ट्रांग देखने को मिलती है। और वहीं यहाँ पर हम देखें तो यव का चिन्ह भी डेवलप अच्छा खासा है। तो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस भी आपको आ सकता है अगर आप रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन करें। योग प्राणायाम के द्वारा पीस एंड हैप्पीनेस आपके लाइफ में इंक्रीज होने वाला रहेगा। जब भी फर्स्ट फैलेंज के ऊपर में आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये हाइपर टेंशन वरीज की निशानी होती है। तो आपको इतना ओवर थिंक या नेगेटिव थिंक नहीं करना चाहिए। आपके ऊपर एक्चुअली जो यहाँ पर मंगल से रेखा आ रही है, इनका जो भार है वो ज़्यादा है, इसीलिए आपके अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा है। और रहते रहते कहीं ना कहीं जब आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो तो नेगेटिव थॉट्स आना, मन बेचैन होना, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशंस आना देखने को मिलता है। तो जितना ज़्यादा कूल काम आप अपने आप को बना सके बनाइए। जितना पेशेंस के साथ कोई भी आप काम करेंगे उतना लाइफ में आपको अच्छा रिजल्ट्स मिल पाएगा। जितना मंगल का सहारा लेके, यानी एग्रेशन में, फ्रस्ट्रेशंस में, बेचैनी में कोई भी निर्णय लेते हैं या काम करते हैं तो उतना फ़ायदा नहीं मिलता है, नुकसान ज़्यादा हो जाता है। इस कंडीशन को ठीक करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये बात ठान लेनी है, मान लेनी है कि अगर आपके मन का हो रहा है तो अच्छा, नहीं हो रहा है तो और भी अच्छा। ये चीज़ करने से क्या रहेगा कि आपका जो यव का ये जो साइन है ये डेवलप बहुत ईजिली हो पाएगा। और ये जैसे ही डेवलप होगा तो आपका बस सोचने की देरी रहेगी, वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी या वो सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि यव का साइन वाले लोग मटेरियलिज्म में पीक पर जाते हैं, यानी तमाम तरह की सुख सुविधा का आनंद जीवन में उठाते हैं, फिर जाके अध्यात्म में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपको मिलेगी ही, नो डाउट, लेकिन तब मिलेगी जब आपको मैजिक पे भरोसा हो, ईश्वर पे भरोसा हो। पाम का जब भी स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए एक जगह बैठ लंबे समय तक काम करने की योग्यता आपके अंदर रहेगी। एजुकेशन आप अच्छा खासा गेन कर पाएंगे, लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ कर पाएंगे। इस कंडीशन में यह हाईली मोटिवेटेड, इंस्पिरेटिव, हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट और एम्बिशियस पर्सनैलिटी का साइन होता है। अपने सराउंडिंग या इन्वायरमेंट से आप इजीली इन्फ्लुएंस भी होंगे, इसलिए पॉजिटिव मेंटेलिटी वाले लोगों के साथ उठना बैठना या अपने कनेक्शन से स्ट्रॉन्ग करना, पॉजिटिव प्लेसेस पे विजिट करना, या किसी भी तरह से नेगेटिविटी अपने पास नहीं आने देना या नेगेटिविटी के पास ना जाना, यानी अच्छी संगत, आदत, लोग रखना आपको जीवन में बहुत तरक्की या ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर आपके जुपिटर माउंट के ऊपर में। सबसे पहले तो जुपिटर माउंट पर आपकी जो आड़ी रेखाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस तरह की आड़ी रेखाएं बेहद ही अच्छे परिणाम देने लगती है अगर हम स्पिरिचुअलिटी में आए, जैसे कि पूजा पाठ, किसी भी तरह की साधना। ये होती है तो ठीक, नहीं होती तो कोई बात नहीं। इसके जगह पर आपके अंदर क्या होने लगेगा, आपके अंदर सिंपैथी आएगा, केयर आएगा, किसी के भी प्रति या दूसरों के दुख दर्द के प्रति डेडिकेशन आएगा। सोसाइटी में स्टेटस इंक्रीज होगा सोशल वर्क के द्वारा, और मैरिड लाइफ सक्सेसफुल होगा लेट मैरिज के द्वारा। इस कंडीशन में आप अपने माता पिता को बेहतरीन सुख दे पाने में या बहुत बड़े स्तर का लाभ दे पाने में सक्षम रहेंगे, और वो चीज़ रिटर्न आपको आपके बच्चों के द्वारा आएगा। तो ये जितने भी ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं ये इस चीज़ को कन्फर्म करते हैं कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, आपके पितृ या पूर्वजों की दया दृष्टि है। इसलिए हमेशा अपने पूर्वजों के नाम से कुछ न कुछ डोनेशंस करते रहना चाहिए, या निस्वार्थ भाव से कुछ ना कुछ किसी की भी सेवा करते रहने चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका खुद का लक इनहेंस होगा। अब जुपिटर यहाँ कारक किसके हो गए हैं, मैरिड लाइफ के, आपके ज्ञान के, विद्या के, आपके सांसारिक पारिवारिक जीवन के। तो ये सारी सुख आपको निश्चित ही जीवन में मिल पाएगी।
इसीलिए यहाँ पर अब जो है स्क्वायर जैसे साइंस या बहुत सारे साइंस अभी बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई भी साइन प्रोमिनेंट नहीं है, बट इन फ्यूचर स्क्वायर या विंडो ऐसा कोई भी साइन बनता है तो ये आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करेगा, पावर पोजीशन एंड अथॉरिटी इंक्रीज़ करेगा। और 80% चांसेस है स्क्वायर बनने के यहाँ पर, जो इस बात को कंफर्म करता है कि पोजीशन, टॉप लेवल मैनेजमेंट, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ और किसी भी तरह के रिसोर्सेज की कमी ना होना, ये सारे कॉम्बिनेशन आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा। सैटर्न के ऊपर आते हैं तो सैटर्न के ऊपर एक सबसे बड़ी जो कमी है सैटर्न एंड सन दोनों के ही ऊपर में, वो कमी है आपकी हार्ट लाइन की। आपकी हार्ट लाइन, पहली बात तो जो मेन हार्ट लाइन है वही सिस्टमेटिक नहीं है, और ऊपर से एक अनदर हार्ट लाइन आ गई और वो भी सिस्टमेटिक नहीं है। तो इस तरह की जब हार्ट लाइन होती है, एक्सट्रीम मूड स्विंग जैसे इश्यूज़ यह दे देता है। एक्सट्रीम का तात्पर्य कि आपके 2 मिनट के अंदर भाव में परिवर्तन हो जाएगा। जो चीज़ ख़राब लगेगा, जिस चीज़ की बुराई करेंगे उसी चीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, वही चीज़ बहुत अच्छा लगेगा। डिपेंड करता है कैसा मूड है, क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो बिहेवियर है बहुत ईजिली चेंज हो जाएगा। इस तरीके के कॉम्बिनेशन लाइफ में बहुत स्ट्रगल देते हैं डिसीजंस लेने में, कुछ भी काम करने में, क्योंकि कन्फ्यूज़न ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि इमोशंस बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? थिंकिंग पे पड़ रहा है, और थिंकिंग का प्रभाव डिसीजंस में पड़ रहा है, डिसीजंस का प्रभाव रिजल्ट पे पड़ रहा है। तो यही बात आपको मरकरी पे भी बताई गई थी, बोलना कुछ और जा रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो इसका कर्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा कि करना कुछ और चाह रहे हैं, कर कुछ और जा रहे हैं, परिणाम कुछ और आ रहा है, और खुद का जो इंटरनल डिज़ायर है वो पता ही नहीं चल पा रहा है कि चाह क्या रहे हैं। इस चीज़ का जो रेमेडी है वो बहुत सरल है, और ये इशू बहुत ख़राब नहीं होता है। जब तक इसके बारे में पता ना हो तब तक बहुत ख़राब होता है, लेकिन जब इसका पता चल जाता है तो एटलीस्ट आप जैसे जहाँ तक इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि कभी भी इमोशनल डिसीजंस लेना ही नहीं है, या इमोशन बेस्ड डिसीज़न लेने से बचना है। तो यहाँ पर आप अपनी प्राथमिकता सबसे पहले तो अपने विज़न को दीजिए। आप जितना क्लियर अपना विज़न कर पाएँ, जितना बड़ा सोच पाएँ, जितना बड़ा एम गोल बना पाएँ, उतना ज़्यादा बेहतरीन जीवन आपका हो जाएगा। क्योंकि आपको एटलीस्ट पता रहेगा कि आपको पहुंचना यहाँ है, और इसकी जर्नी में कितनी भी प्रॉब्लम है लेकिन आपको करना वही काम है, यानी अपने गोल के लिए काम करना है। तो उसमें इमोशंस इतनी वैल्यू नहीं करेगा। इसका जो भी सजेशन रहेगा वो आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। वो रेमेडी फॉलो या सजेशंस फॉलो करके आपको मूड स्विंग, इमोशनल हर्ट, इमोशनल अनस्टेबिलिटी और किसी भी तरह का जो लव केयर अफेक्शंस आप जो चाहते हैं और आपको रिटर्न में मिल नहीं पाता है, वो सारी चीज़ें भी मिलना, ये देखने को धीरे धीरे मिलेगा। फिलहाल आते हैं सैटर्न माउंट के ऊपर में। तो सैटर्न माउंट पर बात करें तो यहाँ पर कुछ मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल हैं। ये टेम्परेरी बेस्ड इंटरेस्ट या अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके कारण आप हर क्षेत्र में हाथ आजमाएंगे या हर प्रकार का काम करके एक्सपीरियंसेस लेना पसंद करेंगे। तो टेम्परेरी बेस्ड अर्निंग या टेम्परेरी बेस्ड इंटरेस्ट को ये रिप्रेजेंट करता है। यही सारे रीजंस हैं कि आपकी कोई भी लक लाइन में कंसिस्टेंसी नहीं है। सेल्फ मेड लक लाइन निकली, माइंड लाइन पे रुक गई, यानी डिसीजंस में चेंजेस करेंगे। मून लक लाइन निकली, फिर वो रुक गई जब मरकरी लाइन आई, क्योंकि कोई अनदर प्रकार की स्किल्स या लर्निंग आप में डेवलप होगा। फिर एक और मरकरी लाइन आई, फिर उसमें लक लाइन का सपोर्ट मिला, फिर अनदर मरकरी लाइन निकली, यानी अनदर लर्निंग आएगी, फिर उसमें लक लाइन रुक रहा है। तो इसलिए विज़न क्लियर करना, सूर्य को ठीक रखना ज़रूरी है, ताकि आप लर्निंग जो करें उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकें। आपके साथ होगा ये अभी भी या आगे भी कि आप लर्निंग कहीं ना कहीं इमीडिएट पैसा कमाने के लिए भी करेंगे, और उससे बहुत ज़्यादा फिर लाभ नहीं मिल पाएगा, या फिर आपका जो मन है वही नहीं लगेगा, मन ऊब जाएगा। तो इस कंडीशन में अपने पैशन हॉबी को फॉलो करने के बजाय अपनी किसी भी तरह की योग्यताओं को पूरा एक प्रकार से उत्पन्न करना ज़रूरी होता है। यानी स्किल्स स्पेशलाइजेशंस डेवलप करने से आपका क्या क्या फ़ायदा होगा वो मैं बता देता हूँ। आपकी पहली बात तो मरकरी लाइन जो इतनी स्ट्रांग है वो आगे बढ़ पाएगी, और वो आगे बढ़ पाएगी यानी स्ट्रांगली जब आगे बढ़ेगी तो एक तो अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज़ हो पाएगा, उसके कंपेरिजन में जो लक लाइन है वो स्ट्रांगली आगे बढ़ पाएगा। और जो माइंड लाइन से अनदर लाइन आकर कनेक्ट करना चाह रही है, ये ईजिली कनेक्ट कर पाएगी, जो लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ को रिप्रेजेंट कर जाएगी। और फिर यहाँ जो मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है वो आपका
आ सकता है जो अंधे पैसे को, बहुत बेहतरीन तरक्की को और अच्छे खासे वेल्दी या करोड़पति टाइप के व्यक्तित्व को भी रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये चीज़ हो सकती है। अभी का कंडीशन ये है कि बार बार करियर में, लर्निंग में, अर्निंग में आपके चेंजेस होता दिखाई दे रहा है कुछ कुछ समय के अंतराल में। इसलिए अधिकतर काम आधे अधूरे या बिखरे पड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ जैसे ठीक होगा, ऑटोमेटिकली आपका करियर या अर्निंग या फिर मेंटल पीस, ये सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी या अच्छी हो जाएगी। सूर्य के ऊपर में क्या हो गया कि यहाँ पर भी मल्टीपल्स लाइन है पहली बात तो, और उन मल्टीपल्स लाइन के बीच में क्रॉसेस के साइंस भी आ गए, 1 2 3 और 1 2 इधर भी है। तो ये जो क्रॉसेस के साइन होते हैं ये इस बात को दर्शा रहे हैं कि आपका जो मन है वो जो विचलित बार बार हो रहा है, तो वो आपको फोकस नहीं दे पा रहा है और उस कारण से बहुत जल्दी किसी भी काम से ऊब रहे हैं। इसीलिए किसी भी काम से इंटरेस्ट ख़त्म बहुत ईजिली हो जाता है। जॉब के रिगार्डिंग, काम के रिगार्डिंग इनसिक्योरिटी की भावना आती है। बहुत मेहनत के बाद कई मरतबा भी क्रेडिट या रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिल पाता। रीज़न एक ही रहता है कि कंसिस्टेंसी में वर्क नहीं होता। बहुत भयंकर लेवल का मेहनत कुछ ही समय में करते दिखाई देते हैं तो उसलिए भी रिजल्ट नहीं आता। पिता का क्षेत्र है, पिता से, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे, या जो बॉसेस हैं या जो लीडर्स हैं उनसे सपोर्ट कम मिलता है। इस कंडीशन में करते बहुत लोगों के लिए हैं, लेकिन रिवॉर्ड अवार्ड क्रेडिट मिलने में डिफ़िकल्टीज आती है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी अहमियत कब होगी। आपकी अहमियत तब होगी जब आप कभी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे कि सामने वाला आपकी वैल्यू करे। सामने वाला वैल्यू आपकी कब करेगा? जब वो आपसे दूर जाएगा। आपसे दूर जा कर के कहीं दूसरे से जब ठोकर खाएगा तो वापस आप ही के पास आएगा। तो यहाँ पर आप इधर उधर अपना जो एनर्जी है वो वेस्ट करने के बजाय अगर उन सारी एनर्जीज़ को अपने स्किल्स में लगा दें, नॉलेज में लगा दें, लर्निंग में लगा दें, तो इससे आपका सन बहुत अच्छा होगा। और सन अच्छा होना मतलब कि नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस ये खुद आपके पास चल के आएंगे, आपको इनके पास नहीं जाना है, क्योंकि आपके अंदर योग्यता है और जिसके अंदर योग्यता है उसकी दुनिया दीवानी है। तो इस कंडीशन में यही रीज़न है कि आपके स्क्वायर का साइन सूर्य के ऊपर में बन रहा है यहाँ पर, और स्क्वायर का साइन बनता है तो ये प्रोटेक्शन का साइन होता है। जितने भी अभी तक रईस लोग देखने को मिले हैं उनके सूर्य पे स्क्वायर का साइन बुध की तरफ में रहा ही है। इसे यशस्वी योग भी कहते हैं। संघर्ष के बाद सफलता मिलता है, आलिशान घर का सुख रहता है, बहुत लोगों का बहुत बड़े स्तर तक मदद कर पाते हैं, लोगों की उम्मीद बन पाते हैं, बड़े पावर या कनेक्शंस देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सब हो कब रहा है? जब इतना आप इशू सॉल्व करके वहाँ तक जाएंगे। तो यानी आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको 1 साल में सॉल्व कर लीजिए या 10 साल में सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि यहाँ तो आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। और जो जुपिटर में बात बताई गई कि बच्चे बहुत अच्छे निकलेंगे, तो ये मरकरी बच्चों का स्थान है और जो रेमेडी है वो भी आपको बच्चों का ही दिया गया है। तो बच्चों से आपको लाभ जो है मिलने के आसार बहुत अच्छे हैं। तो आपका जो सन है वो उतना नेगेटिव नहीं है, इसलिए डरने वाली बात नहीं है, या सैटर्न भी डिस्टर्ब इतना नहीं है, बस हार्ड लाइन का कॉम्बिनेशन है। आपके इमोशन जैसे ही स्टेबल हो गए, यानी जड़ ठीक हो गया, पेड़ ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, फल ऑटोमेटिकली आएगा। मरकरी के ऊपर में भी क्या हो रहा है कि मल्टीपल्स लाइन डेवलप हो रहे हैं। तो आप अपने कम्युनिकेशन को और बढ़ाइए और स्ट्रॉन्ग करिए, आगे से रहकर कम्युनिकेट करिए, मीठी बोली का उपयोग करिए, कन्विंस करने की कोशिश करिए, या फिर अपने पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट करिए, वाक शक्ति को बढ़ाइए, शब्दावली को बढ़ाइए, यानी एक्सट्रीम लर्निंग करिए। और एक्सट्रीम अभी समय है रिस्क लेने का, फेलियर होने का, आप तो होइए। ये चीज़ क्या करेगा आपके हथेली में कि ये जो मरकरी पर आड़ी रेखाएं हैं ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो छोटी मोटी इधर पे हमने क्रॉसेस लाइन देखी, आड़ी रेखाएं देखी, ये ख़त्म हो जाएगी। ये ख़त्म कब होगी? जब हम फियर में नहीं जाते हैं, जब हम नीडर हो जाते हैं, जब हम रिस्क लेने के आदीपन में आ जाते हैं, तो सूर्य की स्थिति सबसे अच्छी हो जाती है और उसके साथ साथ मरकरी भी अच्छी हो जाती है कि गलती जो कर रहे हैं उसको सुधारने की काबिलियत भी बढ़ जाती है। तो आप जैसे या तो या कोई भी व्यक्ति हो, उनमें ये रेखाएं कब ठीक होती है? जब एक्सपीरियंसेस बहुत हो जाता है। आपके पास एक्सपीरियंस हो गया फिर तो आप बहुत अच्छे डिसीजंस लेंगे, वर्क करेंगे। तो ये चीज़ करना ज़रूरी भी है। हार्ट लाइन के ऊपर में देखें तो हार्ट लाइन में ये बात है कि एक तो डबल लाइन चल रही है, ऊपर से रेखाएं बहुत नीचे आ रही हैं। हाँ, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं दूसरों से और वहीं मात खा जाते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो नहीं रहा है। तो इमोशनल हर्ट, इमोशनल स्ट्रेस में जा रहे हैं।
इमोशनल सेटबैक ये देता है। तो इस कंडीशन में हेल्प करिए। ईश्वर ने आपको काबिल बनाया है लोगों की मदद करने के लिए, आप बिल्कुल मदद करिए, पर एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। आप ईश्वर से मांगिए भी तो यही कि आपको कभी किसी की ज़रूरत ना पड़े। इस जगह पर जो हार्ट लाइन है वो जुपिटर से कंजंक्ट है, तो ऑनेस्टी लॉयल्टी आपके अंदर अच्छी रहने वाली है। परंतु ध्यान रहे कि यह हार्ट लाइन जुपिटर से स्ट्रेटली कंजंक्ट है, तो जितना वर्कोहॉलिक रहेंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे, जितना अपने काम को प्राथमिकता देंगे, उतना लाइफ में पीस हैप्पीनेस आपके मेंटेन रहेगा। और इसके बाद में हम देखें तो यहाँ पर आपके यव का चिन्ह भी है। यव का चिन्ह ने एट द एंड फिश सिंबल बना दिया, तो ये जो आपके अभी तक चाइल्डहुड और अभी तक के जो एक्सपीरियंस रहे लाइफ में वो डेफिनेटली नेगेटिव ही रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें आपकी फ्यूचर में पावर बनेंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों ने आपको बहुत मेंटली, साइकोलॉजिकल, इमोशनली स्ट्रॉन्ग किया है। ये इस तरह के आइलैंड के कॉम्बिनेशन मेंटल स्ट्रेस, वरीज, फैमिली इश्यूज़, करियर इश्यूज़ या स्टडीज़ इश्यूज़ से गुजरवाते हैं। और अभी क्या है कि मंगल की रेखाएं एक्टिव ज़्यादा है, तो फोकस में कमी इसलिए है क्योंकि चीज़ों को पाने की चाहत ज़्यादा है और बेचैनी ज़्यादा है। लेकिन आगे चल के यही माइंड लाइन फुली स्टेबल हो रही है अप्रोक्स से 24-5 के एज से, 24 से, और प्रोग्रेस लाइन बराबर इसमें निकलते जा रहा है कुछ कुछ समय के अंतराल में, जो कंफर्म करता है कि आप अब जो भी निर्णय लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। लेकिन ये समय कब का है? 24 के बाद का है, मैच्योरिटी में प्योरली आने का है, और इंडिपेंडेंट उस समय तक आप इतने हो जाएंगे कि जो भी डिसीजंस लेंगे वो उसमें सफलता मिल पाएगी। और माइंड लाइन एट द एंड क्या हो रहा है कि स्ट्रेट है और लॉन्ग भी होता जा रहा है। जितना ज़्यादा ये लॉन्ग होता है उतना ज़्यादा लर्निंग कैपेबिलिटी, ग्रेस्पिंग स्किल इंक्रीज होता जाता है, मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ती है। और एक और सपोर्टिव माइंड लाइन आ रही है, ये फॉर्मेशन आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा करेगा, क्योंकि माइंड में या थॉट्स में, डिसीजंस में जो डाइवर्जन है वो ईजिली हो पाएगा, क्योंकि ड्यूअल पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है, क्योंकि ये मल्टीपल इंटरेस्ट टाइप का नेचर देता है। तो यहाँ पर एक हिडन पर्सनैलिटी भी आपकी रह सकती है। इस माइंड लाइन की कोई खराबी तब नहीं होगी जब आपका विज़न क्लियर होगा। किसी भी व्यक्ति को पता रहता है कि उसको ये पहाड़ चढ़ना है, और चाहे कितना भी परेशानी आए, कैसा भी मौसम हो, पर चढ़ना है। तो कोई भी मौसम हो, कितना भी परेशानी हो, कोई भी इक्विपमेंट हो या ना हो, पर ऐसा व्यक्ति पहाड़ पे पहुंच जाता है, चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि विज़न क्लियर रहता है। तो वो चीज़ आपको सबसे पहले मेंटेन करना ज़रूरी है। फिर चाहे डबल या ट्रिपल माइंड लाइन हो, डबल या ट्रिपल हार्ट लाइन हो, कोई फ़र्क उससे आपको आपके करियर में नहीं पड़ेगा। मेन करियर स्टेबल है, जॉब स्टेबल है, वर्क स्टेबल है, तो सक्सेस खुद चल के आती है। आगे चल के आप उतना मेंटल स्ट्रेस भी नहीं लेंगे, ये बात साफ तौर पे दिखाई दे रही है। और जो प्रोग्रेस लाइन है आपकी लाइफ लाइन से, वो करेक्ट 22 और 3 के एज से निकल रहा है, बहुत अच्छा निकल रहा है। इन सब रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। आप खुद पे बिलीव करिए, आप अपने एफर्ट से बहुत ग्रेट सक्सेस पाएंगे। आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा, आपका मेहनत ऐसा रहेगा कि अपॉर्चुनिटी तो लाके खड़ा कर देगा आपके सामने। फिर आपके ऊपर है आप उसको कंसिस्टेंटली रन कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। अभी आपको सपोर्ट किसी का भी नहीं मिल पाएगा, जो सपोर्ट आपकी लाइफ में आएगा वो सब 24 के एज से ही आएगा। इसलिए जितने भी लोग रहेंगे फ़िलहाल के समय तक वो टेम्प्रेरी ही रहने वाले हैं। और किसी लव अफेयर में पढ़कर भी अपना इमोशनल ट्रबल मत करिएगा, क्योंकि वो सब भी टेम्प्रेरी रहेगा। तो इन्जॉय करने के लिए ही ये सारी चीज़ें करना ठीक रहेगा, सीरियस मत होइएगा। यानी शुक्र की तरफ रेखाएं जा रही हैं, तो लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य की निशानी हो जाता है। शुक्र से भी लक लाइन निकली है, आपके पार्टनर भी बहुत वेल्दी रहेंगे, यानी लाइफ पार्टनर, और उनसे भी लक अच्छा आएगा अर्निंग के लिए या प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के लिए। इंटरनल मार्स पे थोड़ा वर्क करिए ताकि फिजिकल फिटनेस इंप्रूव हो। आउटर मार्स ठीक है तो मेंटल स्ट्रेंथ ठीक रहेगा। और इसको मजबूत करने के लिए अपने करेज को बढ़ाने के लिए रिस्क लेना ज़्यादा प्रेफर करें। शुक्र की स्थिति अच्छी है, लग्जरीज कंफर्ट्स की चाहत ज़्यादा रहेगी, सेक्सुअल प्लेजर की नीड भी ज़्यादा रहेगी, और आड़ी रेखाएं जो हैं वो अननेसेसरीज वरीज देगी। बट ओवरऑल शुक्र की जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है, तो ये बहुत जल्दी आपको हील भी करेगा। तो बहुत जल्दी किसी भी नेगेटिव सिनेरियो से या हेल्थ इशू से, नेगेटिव थॉट से जल्दी आप निकल पाएंगे, अगर आप थोड़ा समय भी खुद को देते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं। इसके अलावा चंद्र के ऊपर साफ साफ क्रॉस है, तो आप नेगेटिव
ज़्यादा सोच रहे हैं या आपके अंदर डर भय चिंता ज़्यादा है और इन सब कारणों से रेस्टलेसनेस होता है, मदर से कम बनती है या मदर हेल्थ इशू आती है, और अगर वो चीज़ ना हो तो पीसफुलनेस डिस्टर्ब होता है, पीस नहीं मिल पाता, शांति नहीं हो पाती, थॉट ऑर्गेनाइज नहीं होता। ये सारी चीज़ें हार्ट लाइन के उपाय से ठीक हो जाएगा। और जो इतनी स्ट्रांगली जब रेखाएं आड़ी होती हैं तो फॉरेन ट्रैवलिंग और मल्टीपल ट्रैवलिंग्स के चांसेस हाई हो जाते हैं। और वहीं लेफ्ट हैंड में हम देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आइलैंड के फॉर्मेशन हार्ड टू हार्ड 21 के एज तक हैं, यानी इस साल दिसंबर तक मान के चलिए। इसके बाद में कोई फर्दर इशू नहीं आएगा, थोड़ा बहुत मेंटल लोड आ सकता है लेकिन लाइफ लाइन तो बहुत क्लियर हो गई है, सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव है, तो गुप्त रूप से सहयोग आपको दूसरों का मिलते रहेगा, लेकिन जो बहुत ही साफ़ सुथरे रूप से आपके साथ हर समय प्रकट रहेंगे वैसा सहयोग 24 की उम्र से आपको मिलने वाला रहेगा। हार्ट लाइन में एक ब्रेक है, लेफ्ट हैंड में है इसलिए इतनी चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन ये मेजर हेल्थ इशू या ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करता है जो आपको अप्रोक्स 40 के एज में हो सकता है, 40 और 43 के मिड में। तो इस चीज़ को ठीक रखने की क्या करना है, जो अभी बताया गया कि आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव करिए, यानी हेल्थ के रिगार्डिंग वर्क करिए, वो अभी से करिए, तो फ्यूचर में जो ये थोड़े बहुत भी इश्यूज़ होने के चांसेस ये नहीं होगा। बाकी ओवरऑल पाम की सारी जितनी भी लाइन्स हैं वो सब डेवलपिंग स्टेज पे है, तो इसीलिए अभी से अपने अंदर ये सारी सुधार करिए, क्योंकि इन सारी रेखाओं में जो एक प्रकार से चेंजेस है वो ईज़िली हो पाएगा और प्रोमिनेंट अच्छे चेंजेस हो पाएगा। तो ये रेखाओं में चेंजेस होने का मतलब ये है कि आप खुद भी अभी कच्चे हैं, जैसे आपको ढाला जाए आप ढल सकते हैं, तो अभी से अपने आप को अच्छा बनाएं, अच्छी स्थिति में डालें, तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा और फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।